चलिए अब देखते हैं खबरों को फटाफट अंदाज में। चेन्नई, अलीगढ़, कोलकाता, जयपुर और मालेगांव में कल हिजाब के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किए गए। आज मालेगांव समेत देश के कई शहरों में प्रदर्शन होगा। लुधियाना में हिजाब मार्च निकलेगा। कर्नाटक से उठी हिजाब की चिंगारी अब जयपुर पहुंच चुकी है। मुस्लिम महिलाओं ने अल्बर्ट हॉल तक रैली निकाली। कहा, विवाद रोकने की कोशिश करें केंद्र सरकार। चाकसू के कॉलेज में हिजाब और बुर्के को लेकर विवाद खत्म। सीएलजी की मीटिंग में बनी सहमति। कॉलेज के सचिव का बयान, छात्राओं के हिजाब बुर्का पहनकर आने पर आपत्ति नहीं। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें सबके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करनी है। तृणमूल कांग्रेस में चल रही आंतरिक कलह के बीच तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज शाम को 5 बजे अपने आवास पर पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों की आपात बैठक बुलाई है। राजस्थान के बजट के साथ ही आएगा कृषि बजट। 23 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पेश करेंगे बजट, लेकिन कृषि विभाग के बजट का अलग होगा पाठ। चाकसू विवाद पर राजस्थान में सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि शिक्षा के मंदिर में धार्मिक आचरण दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं चाकसू विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विधायक देवनानी ने कहा कि छात्राओं की ओर से इस तरह की मांग उठाना अनुचित है। शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक आचरण को सही नहीं ठहराया जा सकता है। प्रदेश के नवनियुक्त राजनीतिक पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सलाह दी है। कहा, जनता से जुड़े कामों में सक्रियता दिखाने के निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के बीच जाकर के काम करें। वहीं मौके पर मौजूद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सभी पदाधिकारी अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए राज्य में 2023 में सरकार बनाने के लिए काम करें। विधानसभा में मंत्री शांति धारीवाल ने विपक्ष को बड़ा संदेश देते हुए कहा कि रीट पर सरकार नहीं झुकेगी। प्रदेश में विपक्ष बेवजह का मुद्दा उठा रहा है। वहीं इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा है कि बीजेपी अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेगी। रीट लीक्स की सीबीआई जांच की मांग को लेकर के सोमवार को विधायक दल की बैठक होगी। विधानसभा में रीट पर शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर स्पीकर भड़क उठे। कहा, हंगामा करवाकर विपक्ष आसन को ज्ञान नहीं दें। रीट पेपर को लेकर आने वाले ट्रक के ड्राइवर की मौत के मामले में ड्राइवर की विधवा मनीष चौधरी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर के बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा मुख्य सचिव से मिले, ज्ञापन दिलवाया। मीणा ने कहा कि जब तक मनीष चौधरी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक वे मंत्री राजेंद्र गुडा के मकान पर ही धरने पर बैठे रहेंगे। टोंक के पीडब्ल्यूडी एलडीसी सुसाइड मामले में अब टोंक पुलिस ने रीट मामले को जोड़कर जांच तेज कर दी है। उनियारा पुलिस उपाधीक्षक शकील अहमद खान पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। विधानसभा में रीट को लेकर बीजेपी विधायकों का हंगामा जारी रहा। विधानसभा में तीसरे दिन भी रीट को लेकर गतिरोध बरकरार रहा है। बीजेपी विधायक रीट की सीबीआई जांच पर अड़े हैं। इसे लेकर सदन में विरोध जारी रखते हुए स्पीकर के प्रयासों के बावजूद भी बात नहीं बनी। एक दिन के बाड़मेर के दौरे पर पहुंचे खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बीजेपी पर जमकर बरसे। खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी के नेता झूठ के जनरेटर हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वन ओशन समिट के उच्च स्तरीय खंड को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं महासागर के लिए इस महत्वपूर्ण वैश्विक पहल के लिए राष्ट्रपति मैक्रो को बधाई देता हूं। भारत की सभ्यता हमेशा से समुद्र से जुड़ी सभ्यता रही है। उन्होंने कहा कि भारत सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने हाल ही में तटीय क्षेत्र से प्लास्टिक और कचरे को साफ करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान चलाया, जिसमें युवाओं ने 13 टन प्लास्टिक कचरा इकट्ठा किया। दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार, पर्यटन और निवेश मंत्री डेन तेहान ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। यूपी चुनाव को लेकर एक्शन में आए अमित शाह ने कहा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अपराध कहां घटा है। अखिलेश जी, आप 2017 से पहले के जमाने में जी रहे हैं क्या? उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है। कासगंज में पीएम मोदी के साथ पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि की तरफ जाने वाले एक प्रमुख चौराहे का नाम भारत रत्न लता मंगेशकर के नाम पर होना चाहिए। प्रियंका गांधी ने वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्य समस्याएं उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा और किसानों की समस्याएं हैं।
राहुल गांधी ने गोवा में कहा कि 5 साल पहले भाजपा को गोवा में जो जनादेश मिला था वो जनादेश उन्होंने चोरी किया था, वो गोवा का जनादेश नहीं था। 5 साल पहले गोवा ने कहा था कि वे कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने भ्रष्टाचार करके गोवा का जो जनादेश था उसे चोरी किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आज देश के जो हालात हैं उसमें एक देश एक कानून होना चाहिए। ये देश एक है, इसलिए कानून भी एक होना चाहिए। गुजरात के अंकलेश्वर जीआईडीसी स्थित महाकाली फार्मा कंपनी में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद रहीं। गैर बीजेपी शासित कुछ राज्यों ने पीएम मोदी को ज्ञापन भेजकर आईएएस के नियमों में बदलाव का कड़ा विरोध किया है। पहले कई मुख्यमंत्रियों ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। उदयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक हिंगलाज दान ने संभाग में क्राइम को लेकर के समीक्षा बैठक ली। पेंडिंग केस के निस्तारण को लेकर निर्देश दिए हैं। डूंगरपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। डूंगरपुर जिले में कल सड़क हादसे में झोंतरी पुलिस थाने में तैनात एक कांस्टेबल की मौत हो गई थी। मृतक कांस्टेबल की पार्थिव शरीर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। डूंगरपुर जिले में कलेक्टर शुभम चौधरी ने सागवाड़ा उपकारागृह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने ज्वेलर्स के कारागृह की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। डूंगरपुर जिले में बच्चों की पढ़ाई के साथ उनकी झिझक दूर करने के लिए जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने एक नवाचार किया। 14 फरवरी से जिले में पढ़ेगा डूंगरपुर बोलेगा डूंगरपुर अभियान की शुरुआत होगी। केंद्र सरकार के लक्ष्य प्रोजेक्ट के तहत डूंगरपुर जिले के मातृ शिशु अस्पताल में दी जा रही सुविधाओं का निरीक्षण करने के लिए शुक्रवार को दिल्ली एम्स से 2 सदस्यों का केंद्रीय दल डूंगरपुर पहुंचा। कोटा जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की ओर से यूआईटी ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 12 के जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता और पुलिस अधीक्षक कल्याण मीणा ने शाहबाद क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत सहरिया, आदिवासी बाहुल्य, बीलखेड़ा, डांग के ग्राम कोटड़ा और चोरा खाड़ी में आम जन की जनसुनवाई की।